हाय गाइस, मेरा नाम है चाहत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंस विद चाहत। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे लो सैलरी के अंदर बजट कैसे मेंटेन करें। इसमें मैं 4 से 5 पार्ट लेकर आऊँगा, ठीक है? तो जो आज का फर्स्ट पार्ट है, वो है कि हम 15,000 की सैलरी के ऊपर अपना बजट कैसे मेंटेन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इनकम को ओवरव्यू करेंगे, यानी कि हम 3 टॉपिक्स पर बात करेंगे। आपकी सैलरी के ऊपर, आपकी साइड हसल्स के ऊपर और आपकी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सैलरी से। सैलरी, जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती है। जितना घंटे आप काम करते हैं, उस हिसाब से आपकी सैलरी डिसाइड होती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि आपका जाने का टाइम फिक्स होता है, लेकिन आने का टाइम कभी फिक्स नहीं होता। दूसरा आता है साइड हसल। साइड हसल में क्या होता है कि आप कोई फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या पार्ट टाइम कोई काम कर रहे हैं, जिससे आपको अर्निंग हो रही है, ताकि आपके खर्चे सही से मैनेज हो पा रहे हैं। थर्ड आता है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। आपकी जो मंथली सैलरी है, उसमें से आप कुछ पोर्शन सेविंग करते हैं या फिर किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें आपका म्यूचुअल फंड्स आ गया, गोल्ड आ गया, स्टॉक्स आ गए या बॉन्ड्स आ गए। दोस्तों, अब सैलरी मिल रही है तो आपके खर्चे तो होंगे ही। तो हमें एक्सपेंस की ट्रैकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में बात करूँगा, 2 तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, एक होता है वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा। तो पहले बात करते हैं एक्सपेंस की ट्रैकिंग के लिए, यानी कि जो हम खर्चे कर रहे हैं, उसको ट्रैक करना कितना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमें एक बजट बनाना पड़ेगा कि हमारी अर्निंग कितनी है और हमारे डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में कितने-कितने खर्चे हो रहे हैं। किसी भी कीमत पर हमारे खर्चे हमारी सैलरी से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है? अदरवाइज़ आप काइंड ऑफ फाइनेंशियली ब्रोक हो जाओगे। सेकंड इसके अंदर आता है कि ट्रैक एवरी परचेज़, यानी कि जो भी आप परचेज़ कर रहे हो, आपको उसको ट्रैक करना है, उसका खर्चा देखना है, कितना अमाउंट उसके ऊपर लग रहा है। और हमें कोई भी चीज़ परचेज़ करते टाइम ये ध्यान में रखना है कि क्या एक्चुअल में इस चीज़ खरीदने से हमें कुछ बेनिफिट हो रहा है, या कोई ऐसी चीज़ हम परचेज़ कर रहे हैं जिसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट हमारे लिए नहीं है, या फिर हम काइंड ऑफ इम्पल्सिव बाइंग कर रहे हैं। तो इसलिए हमें खर्चे करने से पहले प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए, प्रॉपर अपने बजट को रिव्यू करना चाहिए, तभी हमें कोई एक्सपेंस करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस की, यानी कि ऐसे खर्चे जो होने ही होने हैं, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो पहला आता है रेंट या और मॉर्गेज, यानी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं रूम के अंदर, तो वहाँ पे रूम का किराया हो गया, ठीक है? तो जो रूम का किराया होता है, वो आपको देना ही देना है, आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। अगर आप उसको परचेज करके रह रहे हैं, अगर आपने वो मकान लोन पर ले रखा है, तो आपको लोन की ईएमआई भरनी ही भरनी है, आप उसमें कटौती नहीं कर सकते। सेकंड आ गया फिक्स्ड एक्सपेंस के अंदर यूटिलिटीज़, यानी कि आपके जो सेकेंडरी काइंड ऑफ खर्चे होते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गैस का खर्चा हो गया, वाटर का, बिजली का, इंटरनेट का। तो ये खर्चे हैं, आप इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कटौती इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड आ गया ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं, ऑटो से ट्रैवल कर रहे हैं या खुद की गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वेरी कर सकता है। तो इसमें भी आप थोड़ी बहुत कटौती कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस, यानी कि ये वेरी करते रहते हैं। जितना आप इसमें खर्चा करेंगे तो उतना खर्चा बढ़ेगा, अगर खर्चा कंट्रोल करेंगे तो आपका खर्चा कम रहेगा, ठीक है? तो पहला आता है ग्रोसरीज। ग्रोसरीज में क्या होता है, आपके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो आप खाना घर बना लीजिए या बाहर से खाइए। अगर आप बाहर से खाएंगे खाना, तो आपका खर्चा बढ़ेगा, यानी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ेगा और आपका बजट गड़बड़ा जाएगा। अगर आप खाना घर पे बनाते हैं, बाहर से सामान ला करके, राशन ला करके घर पर खाना बनाते हैं, तो आपका खर्चा कम हो जाएगा, ठीक है? और अगर आप इसमें एक और एडवांटेज ये भी है कि अगर आप महीने का राशन इकट्ठा लाते हैं, तो आपको वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप हर हफ्ते राशन लाते हैं तो। दोस्तों, सेकंड एक्सपेंस आता है एंटरटेनमेंट का, यानी कि आपने बाहर खाना खाने जाना है या मूवी देखने जाना है, तो उसके ऊपर भी पैसे खर्च होते हैं। अगर आप बाहर खाना खाने रेगुलर जाते हैं, तो उसकी बजाय वंस इन अ मंथ अगर जाएँ, तो आपका खर्चा कम हो सकता है। इसके अलावा अगर आपका मूवी का प्लान है, तो आप मूवी बाहर देखने के बजाय अगर घर पर ही देखें, घर पर ही टीवी में मूवी देख लें, तो आपका खर्चा ये कम हो सकता है। दोस्तों, वेरिएबल एक्सपेंस का थर्ड मेजर पॉइंट आता है पर्सनल केयर का, यानी कि आप जो हेयर कट करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं या फिर आप शेव करवाते हैं, तो उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो काइंड ऑफ अ वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है? अगर कई चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप फेशियल हो गया, जिसमें एक बारी में 400 से 500 रुपए लगते हैं, तो अगर वो फेशियल घर पे ही कर लिया जाए, तो अप्रोक्सीमेटली 400 से 500 रुपए बच सकते हैं। कई लोग महीने में 2 बार करवाते हैं, ठीक है?
तो अप्रोक्सीमेटली अगर वो पैसा घर पे ही यूज़ कर लिया जाए, यानी कि फेशियल घर पे ही कर लिया जाए, तो 400 से 800 रुपये तक बच सकते हैं, जो 15,000 की सैलरी के लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं अब बात करता हूँ आपकी जो बजट का ब्रेकडाउन है 15,000 की सैलरी में कैसे-कैसे हो सकता है। इसमें मैंने जो रेंट है वो 30% सैलरी का इंक्लूड किया है, 5% यूटिलिटी यानी कि बिजली-पानी के खर्चे हो गए आपके। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने 10% लिया है क्योंकि आपको ऑफ़िस आना-जाना पड़ेगा या कहीं जाना भी पड़ेगा, तो 10% मैंने इंक्लूड कर लिया। 15% आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे बिकॉज़ आपकी सैलरी कम है, तो आपकी सेविंग कितनी ही परसेंटेज हो पाएगी। इसके बाद आता है वेरिएबल एक्सपेंसेस यानी कि ग्रोसरीज़ हो गया, खाने-पीने का राशन हो गया, तो 20% आपका खर्चा उसमें मैनेज हो जाएगा। 10% एंटरटेनमेंट यानी मूवी देखने चले गए या कहीं बाहर खाना खाने चले गए। 10% पर्सनल केयर में यानी कि ग्रूमिंग वगैरह हो गई, शेविंग हो गया या हेयर कट वगैरह हो गया। तो ये 15,000 की सैलरी का ब्रेकडाउन है। इसमें मैं जानता हूँ कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के अंदर परसेंटेज बहुत कम है, 15% बहुत कम है। लेकिन मैं आपको 2-3 तरीके बताऊँगा जिससे आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज बढ़ा सकते हो। 15 से आप 20 भी कर सकते हो। वो कैसे हो सकता है? पहला आता है रेंट के अंदर। अगर रेंट में आप अकेला रूम लेके रह रहे हो, अकेला इंसान रूम लेके रह रहा है, तो वो महँगा पड़ेगा। अगर आप दोस्त हैं, कोई कलीग वगैरह हैं, तो अगर 2 लोग मिलकर एक रूम लेते हैं, तो आपको रूम का रेंट आधा पड़ जाएगा, ठीक है? तो अप्रॉक्सिमेटली रेंट के अंदर पैसे बच गए आपके। सेकंड आता है यूटिलिटी के अंदर, यानी कि जो बिजली का खर्चा होता है। अगर आप बिजली का यूज़ प्रॉपर करते हो, वेस्टेज नहीं करते, सीएफएल यूज़ करते हो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बल्ब, ठीक है? तो आपका खर्चा यूटिलिटी के अंदर यानी कि बिजली के खर्चे के अंदर बच जाएगा। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या होता है, अगर आप वहीं पर कमरा लेते हो जहाँ पर आपका ऑफिस है और आपको ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आने जाने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ रहा है, यानी कि आपका वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ये 0% हो सकता है, ठीक है? तो अब इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग है वो 20% या 25% भी हो सकती है। दोस्तों, अभी तक मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप 15,000 की सैलरी के अंदर कैसे-कैसे अपने खर्चे मैनेज कर सकते हो और कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट और सेविंग को बढ़ा सकते हो। अब इसके अलावा है कि आप वो चीज़ें कैसे कर पाएँगे, ठीक है? तो आप वो चीज़ें तभी कर पाएँगे जो आप प्रॉपर बजट बनाएँगे, ठीक है? जैसे मैंने आपको बजट बना के दिखाया था कि आपके किस हेड पे कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, आपको प्रॉपर बजट बनाना पड़ेगा। अपने जो एक्सपेंसेस हैं, उनको रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा और आपको अपने गोल्स के लिए प्रॉपर अलाइन होना पड़ेगा। यानी कि आपको जो खर्चे अननेसेसरी हैं या जिसमें आप कटौती कर सकते हो, आप उसको कटौती करोगे उसके अंदर। थर्ड पॉइंट आता है हमें इम्पल्सिव बाइंग, यानी कि कहीं पर भी मतलब डिस्काउंट मिला या फिर डिस्काउंट मिल रहा है या फिर कोई सेल लगी हुई है, हमने वहाँ से परचेज कर लिया जबकि हमें ज़रूरत भी नहीं है, तो आप इन चीज़ों को नहीं करोगे, यानी कि इम्पल्सिव बाइंग नहीं करोगे। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिस अगर आप प्रॉपर मैनेज करके चलोगे तो आप 15,000 की सैलरी के अंदर प्रॉपर अच्छे तरीके से रह सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा बजटिंग इन 20,000, यानी कि आप 20,000 रुपए की सैलरी के अंदर अपना बजट कैसे बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो पर मेरा टारगेट है 300 लाइक्स का। आई होप आप हमें वो टारगेट अचीव करने में सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड उनके साथ शेयर कीजिए जो अपना बजट मेंटेन नहीं कर पा रहे और उनको फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज नहीं है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।